नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी भर्ती को लेकर आज इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ग्रुप डी भर्ती की जो नई लिस्ट आने वाली है, उस नई लिस्ट में किन किन साथियों का सिलेक्शन हो सकता है और कौन कौन से साथी उस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि उस लिस्ट में किस किस साथी का नंबर नहीं आएगा, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी कट ऑफ कम होगी, कितनी बढ़ेगी, जो भी कट ऑफ में जो डिस्टरबेंस होने वाला है वो इस वीडियो में आपको विश्लेषण के साथ बताया जाएगा। हो सकता है ऐसे वीडियो आपको इससे पहले YouTube पर ना मिले हों, लेकिन हमारे चैनल पर विश्वसनीय न्यूज विश्वास के साथ ही दिखाई जाती है। आपका विश्वास नहीं तोड़ते, इसलिए अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल सही न्यूज दिखाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे वीडियो देखने के बाद भी। अगर कोई नया व्यूअर है तो वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब कर सकता है, अगर उसको वीडियो उचित लगता है तो। बात करते हैं मुद्दे की। एक बार ये बता देता हूं साथियों कि सीईटी के जो 5 नंबर हैं वो आपको पता है 5 नंबर हट चुके हैं। जो 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं वो हट गए हैं। अब इन नंबर के बिना रिजल्ट आएगा। उससे पहले एक बात और बता देता हूं कि सरकार अभी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तीनों को लेकर काम कर रही है। वो आपने न्यूज़पेपर में देख भी लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाए। जो बात कल के वीडियो में हमने बताई थी कि सरकार का जो प्लान है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास अंदरून निकल के आई थी और वो आज आपने न्यूज़पेपर में भी देख ली होगी। सरकार का प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट भी चले जाए और भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसको लेकर जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जो भी कानूनी दांवपेच हैं, वो पूरे तरीके से जो लीगल टीमें हैं वो अध्ययन कर रही हैं और उसके बाद ही उसमें जो निचोड़ है वो अगले 3-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से हाई कोर्ट का आदेश आया है कि 5 नंबर हटाकर आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, उस हिसाब से हम ग्रुप डी भर्ती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भविष्य में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन इसी प्रकार से 5 नंबर हटे रहे और सुप्रीम कोर्ट में 5 नंबर को लेकर कोई पेच नहीं फंसा, तब क्या क्या संभावनाएं हैं ग्रुप डी भर्ती को लेकर, वो बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। ये देखें साथियों, सीईटी मार्क्स है, उसका मतलब है कि सीईटी के एग्जाम में आपने कितने नंबर लिए हैं, और सीईटी स्कोर का मतलब है कि जिसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जब ऐड हो जाएं वो है सीईटी स्कोर। यानी कि सीईटी स्कोर का मतलब तो अब हो गया खत्म। अब मतलब रहा है कि सीईटी मार्क्स का, सीईटी नंबर का जो मतलब रहा है कि सीईटी के एग्जाम में आपने कितने नंबर लिए, सिर्फ इसी चीज का मतलब रहा है। अब चलते हैं कट ऑफ पर। ये कट ऑफ वो है जो आपने कब देखी थी? 10,000, ये देखिए 10,997 पदों का जब रिजल्ट जारी हुआ था तो उसकी कट ऑफ कौन सी है, ये आपके सामने है। नई कट ऑफ क्या रहेगी वो भी आपको बताएंगे, एक बार समझना बेहद जरूरी है। ये जो कट ऑफ दिखाई गई है, ये जो कट ऑफ दिखाई गई है, ये 95 नंबर में से है, और ये जो कट ऑफ है ये 100 में से है। यानी कि इस जो सीईटी स्कोर में है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर ऐड थे, इसलिए अब ये नंबर हटा दिए गए हैं। तो ये जो सीईटी की कट ऑफ है वो तो कैंसिल हो गई। अब बात करते हैं इस कट ऑफ के ऊपर, लेकिन ये नोटिस आपको देखना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि फिलहाल कट ऑफ तो यही रहने वाली है, लेकिन इस कट ऑफ में क्या क्या जो कानूनी दांवपेच हैं वो क्या क्या रह सकते हैं वो जानना बेहद जरूरी है साथियों। वो जानना क्यों जरूरी है वो हम आपको बताने वाले हैं। 1 मिनट। अब देखिए, जो सबसे बड़ा मसला क्या है कि 95 नंबर से जो रिजल्ट निकाला गया था, 95 नंबर से कट ऑफ लगाई गई थी। जिन कैंडिडेटों का जो 11,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो इस कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर रहे थे और इसको भी, यानी कि दोनों कट ऑफ को जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि मैं जो बात बड़ी बताने वाला हूं वो ये है कि जो अब कट ऑफ आने वाली है वो कट ऑफ कम नहीं होगी, यही कट ऑफ रहेगी। अगर कुछ पॉइंट्स में फर्क पड़ जाए तो उसकी हम कह नहीं सकते, वरना
यही जो 95 में से कट ऑफ लगाई गई है, यही कट ऑफ लगभग रहने वाली है। अब लगभग क्यों कहा गया है, उसके पीछे का मकसद आप समझ लीजिएगा, और क्यों यही कट ऑफ रहेगी अभी भी, और किस किस साथी का सिलेक्शन श्योर है। 100% हम कह रहे हैं उस साथी का सिलेक्शन 101% है जिसके इतने नंबर बन रहे हैं। ये देख लेना, आप भी जो थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं उन साथियों को ये समझ आ जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वीडियो एक बार फिर से आप देख लेना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा जो चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, बात यह है इसमें कि जिस साथी के 78 नंबर थे, यानी कि सीईटी मार्क्स 78 नंबर तो उसने सीईटी के अंदर ले लिया एग्जाम में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों? जो साथी ये रिजल्ट आया था तो अब कमेंट कर रहे थे सर मेरे तो कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इसका मतलब ये है कि 78 नंबर वाला कैंडिडेट इसलिए बाहर हो गया था कि वो इस कट ऑफ को तो पास कर रहा था लेकिन इस कट ऑफ को पार नहीं कर रहा था। और एचएसएससी ने सिर्फ उन्हीं कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया है जो दोनों कट ऑफ में आते हों, क्योंकि उनको पता था कि अगर 5 नंबर रह गए तो इस कट ऑफ को लेकर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और अगर 5 नंबर हट गए तो इस कट ऑफ को लेकर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पहले से श्योर या फिर पहले से अच्छी स्थिति में ग्रुप डी का रिजल्ट रखा गया है, बहुत ही इसमें अच्छा कार्य किया गया है, ये हम कह सकते हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या है, 78 नंबर वाला कैंडिडेट, 79 नंबर वाला कैंडिडेट, ये वो कैंडिडेट हैं जिनको 5 नंबर नहीं मिलते। जी हाँ साथियों, अगर इनको 5 नंबर मिलते तो इन्होंने 78 नंबर तो सीईटी के एग्जाम में ले लिए और 5 नंबर ऐड करके 81 से ज्यादा चले जाते और इनका दोनों कट ऑफ में नंबर आता और ये सिलेक्ट हो जाते। और जिनके पास ऐसा है कि यहां 77 या 77 से ऊपर नंबर है, जो भी कट ऑफ दी गई है इससे ऊपर नंबर है और उनको 5 नंबर मिल रहे हैं, वो कैंडिडेट तो सिलेक्ट है ऑलरेडी। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाए थे वो कैंडिडेट थे जिनके पास 5 नंबर नहीं थे और वो कैंडिडेट इस कट ऑफ से ऊपर थे। 5 नंबर नहीं थे और वो कैंडिडेट इस कट ऑफ से ऊपर थे। अब आप अंदाजा इस हिसाब से लगा लीजिए कि एक मिनट, ये साथियों आपको ध्यान से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि 77.83। अब जिन जिन कैंडिडेटों को ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए जो देख रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो कैंडिडेट एक चीज ध्यान से नोट कर ले। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। एक बार एक चीज आप देख लीजिए, पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए। ये कट ऑफ जो दी गई है, इस कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, ये 500 कैटेगरियां और जिसमें 95 वाली जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपको नहीं देखनी, ये कट ऑफ देखनी नहीं है आपको। 95 वाली कट ऑफ से आपके ज्यादा नंबर हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहली बात, जिस कैंडिडेट का इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो एक ही कट ऑफ पार करता था, दूसरी कट ऑफ पार नहीं कर रहा था। दूसरी बात यह है, अब जो नई लिस्ट आने वाली है इसमें आपको 5 नंबर वाला कैंडिडेट दिखाई ही नहीं देगा। जिस कैंडिडेट के 5 नंबर जिसको मिलते हैं वो एक भी कैंडिडेट इस लिस्ट में आने वाला नहीं है। कमाल सोच रहे होंगे आप ये खबर, एक भी कैंडिडेट इस नई लिस्ट में ऐसा नहीं होगा जिसको 5 नंबर मिलते हैं। अब जिसके सीईटी में पहले से 5 नंबर ऐड हो रखे थे वो कैंडिडेट समझ लीजिए कि उसका नंबर तो नहीं आने वाला नई लिस्ट में। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा कि अगर आपके 5 नंबर होते और इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं तो आप पहले इसको भी, इस कट ऑफ को भी पार कर रहे होते, तो उस समय आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आपका उस समय सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि आप इस कट ऑफ को तो पार कर रहे थे लेकिन आपके पास 5 नंबर ना होने की वजह से आपने इस कट ऑफ को पार नहीं किया। यानी कि साथियों ये कट ऑफ आप देख लीजिए, ये 5 कैटेगरियों की कट ऑफ है। इस कट ऑफ से ज्यादा जिन जिन साथियों के नंबर हैं उन साथियों का सिलेक्शन श्योर है।
अब इसमें कुछ पॉइंट्स में तब जो बदलाव हो सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि ये कट ऑफ ज्यादा कम होने वाली है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये 77 से अंतर पर आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी। हो सकता है किसी मेरे व्यूअर को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। फिलहाल जो लिस्ट है 2600 की लिस्ट की बात कर रहे हैं हम। कभी आप सोचो कि वेटिंग की भी बात कर दिया इसी में, जो 5500 की बात कर रहे हैं, नहीं 5500 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 2600 की हम बात कर रहे हैं। जो 2600 की लिस्ट जारी होगी वो इसी कट ऑफ के आधार पर होगी, क्योंकि एचएससी ने जो कट ऑफ लगाई थी वो किस प्रकार से लगाई थी। पहले उन्होंने देखा कि जो 13,500 कैंडिडेट हैं इनकी क्या कट ऑफ जाती है, फिर नीचे जो एक कट ऑफ दी गई है 77 पॉइंट कुछ जो भी है, ये कट ऑफ आई कि भी टोटल 13,500 कैंडिडेट की 95 नंबर में से ये कट ऑफ जा रही है। फिर उन्होंने जो जो इस कट ऑफ से ऊपर कैंडिडेट थे और जो 5 नंबर मिलाकर सिलेक्ट हो रहे थे उन कैंडिडेटों को सिलेक्ट कर दिया। उन कैंडिडेटों की संख्या 10,997 थी और अब लगभग जो 2600 कैंडिडेट बचे हुए हैं वो इस कट ऑफ में आते हैं, इस कट ऑफ में आते हैं। इसलिए 2600 की लिस्ट में तो कट ऑफ कम नहीं जाने वाली। और बाकी वेटिंग की कट ऑफ क्या रहेगी, और इसके ऊपर आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं, जो भी साथी के हो सकता है, किसी साथी के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी बताना। और क्या इस कट ऑफ के अलावा और कोई कट ऑफ आपके जहन में चल रही हो कि सर ये हो सकती है और ये कैसे हो सकती है, तो वो बातें भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी बातें भी ली जाएंगी, आपके रिव्यू भी लिए जाएंगे और उस आधार के ऊपर जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट क्लियर भी किए जाएंगे। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट में जो भी अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। फिलहाल जहां तक इंफॉर्मेशन मिल रही है 2600 की लिस्ट पहले लगाई जाएगी, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस करवाई जाएगी, डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, क्योंकि ये जिन कैंडिडेटों की पहले लिस्ट जारी होगी वो कैंडिडेट भी इंतजार कर रहे हैं। फिर सभी कैंडिडेट्स को पोस्ट प्रेफरेंस डिपार्टमेंट देकर, यानी कि इनका पोर्टल ओपन करके और पूरा प्रोसेस करने के बाद वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। अब वो वेटिंग लगती है या और पद बढ़ाकर एक साथ इसी सीईटी के तहत नई भर्ती कर दी जाती है, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये जो कट ऑफ बताई गई है 2600 की है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड नए और सही अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।